Hello दोस्तों, once again welcome back to the new video and in this video we are going to cover entire admission process of your engineering। ये जो वीडियो है बेसिकली आपको पूरी गाइडेंस देगा कि आप कैसे स्कूल लेवल से लेके कॉलेज में एडमिशन कर पाओगे। कॉलेज में फर्स्ट दिनों तक जितनी भी आपकी जर्नी रहने वाली है, जैसी भी आपकी जर्नी रहने वाली है, उसका एक ओवरव्यू यहाँ पे मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो दिस इज द एंटायर अबाउट योर एडमिशन प्रोसेस। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि एडमिशन प्रोसेस है किस तरह से और एडमिशन प्रोसेस करवाता कौन है। तो ये करवाता है ACPC। ACPC इन द सेंस एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। ये एक कमेटी है कि जो पूरा का पूरा गुजरात के अंदर एडमिशन है वो संभालती है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो, MBA के हो, BCA, MCA, वो सब कुछ यहाँ पे ये कमेटी ही मेंशन करती है और ये कमेटी ही पूरा ऑर्गेनाइज करवाती है। तो सबसे पहले तो हम ACPC को याद कर लेते हैं क्योंकि आने वाले टाइम में ACPC के साथ आपका बहुत कुछ कॉन्टेक्ट होने वाला है। तो ये है एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद के LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कैंपस में ही, यानी कि LD के कैंपस में ही ACPC का यहाँ पे आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा और सब कुछ ये यहाँ से ही हैंडल होता है। अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट में आपकी मिस्टेक हो या फिर कुछ भी चेंज करवाना हो, कुछ भी जो टास्क जो डिफिकल्ट है जो ACPC को आपको फिजिकली देना होगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पे LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ACPC में विजिट करना होगा और सारी की सारी प्रोसेस यहाँ से फॉलो होगी। अब बात करते हैं हम इस वीडियो में कि एडमिशन प्रोसेस होगा कैसे और एडमिशन प्रोसेस होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले तो मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ कि एडमिशन के दो टाइप्स होते हैं, दो तरह से आप देयर आर टू वेज ऑफ एडमिशन। फर्स्ट वे इज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ और दूसरा जो तरीका है वो है डायरेक्टली आप कैंपस में डायरेक्टली आप कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि DAIICT, निर्मा, PDPU। तो ये दूसरा तरीका है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द फर्स्ट एंड विच इज द ACPC एडमिशन स्टेप्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं। हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे बट इन लेटर और अपकमिंग वीडियोस। पर फॉर दिस नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस ACPC प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे ACPC में सबसे पहली स्टार्टिंग कहाँ से होती है। ACPC में एक डॉक्यूमेंट बाहर पड़ता है, एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करता है कि जिसके अंदर पूरा का पूरा टाइम टेबल आपको दिया हुआ है, कहाँ से स्टार्ट होगा, कौन सी डेट को क्या प्रोसेस होगा, आपका मेरिट रैंक कब होगा, राउंड 1 मॉक राउंड, उसके बाद फाइनल एडमिशन कब होगा, कॉलेज स्टार्ट कब होगी। इनफैक्ट कॉलेज के फर्स्ट दिन तक की यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशंस एक टाइम टेबल में आपको दी जाएगी और ये टाइम टेबल अपनी ACPC से आपको पब्लिश मिल जाएगा। जैसे अभी तक मेरे हाथ में नहीं आया, जैसे ये टाइम टेबल आ जाएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहला प्रोसेस कौन सा होगा। तो सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पे आपका रहने वाला है एंड दैट इज योर रजिस्ट्रेशन स्टेप। अब यहाँ पे आपको ACPC में तो बताना होगा कि देखिए मैं यहाँ पे कॉलेज स्कूल में से पास आउट हो और मुझे अब यहाँ पे एडमिशन करवाना है, मुझे यहाँ पे एडमिशन में प्रोसेस में भाग लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगी आपकी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए ACPC ने कुछ आपको 2 से 3 वीक तक का टाइम देते हो और ये टाइम हर बार एक्सटेंड होता है, हर बार होता है। तो यहाँ पे आप मान के चल लीजिए कि आपके पास 3 वीक जितना टाइम रहता है रजिस्ट्रेशन के लिए। ये रजिस्ट्रेशन में आप घर पे बैठे भी कर सकते हो, आपके कोई बड़े कजिन या फिर पेरेंट्स के साथ बैठ के भी कर सकते हो और इसके अलावा ACPC का हेल्प सेंटर है, वहाँ से भी आप ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको आपकी सारी बेसिक डिटेल सबसे पहले लिखनी होगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपकी होगी 12th की मार्कशीट जैसे कि हो गया, उसके अलावा आपका आई कार्ड, आधार कार्ड, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने होंगे। और एट द एंड रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ फीस पे करनी होगी। वो काफ़ी कम फीस होती है, 100 के समथिंग ही होती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, जैसे ही वो आ जाएगी मैं आपको बता दूंगा, बट मिनिमम यहाँ पे आपको फीस पे करनी होती है। तो ये होता है फर्स्ट स्टेप एंड दैट इज योर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर किसी स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे छूट जाता है तो फिर वो आगे प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाता है और यहाँ पे वो एडमिशन नहीं ले पाता है। तो मेक श्योर जब भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का टाइम आए डेफिनेटली यू रजिस्टर योर सेल्फ ऑन द ACPC पोर्टल। इससे कहना क्या चाहते हो आप कि यहाँ पे आप बताते हो कि देखिए मेरी ये सारी डिटेल्स है, मैंने इसी साल यहाँ पे स्कूल में से पास आउट किया है और मुझे यहाँ पे ACPC थ्रू कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो दिस इज द एंटायर फ्लो। दूसरी बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद आता है MM इन द सेंस मेरिट रैंक। अब पिछले साल क्या था कि आपके 50% गुजरात में से 50% PCM में से और दोनों का एक कंबाइंड स्कोर मिला के एक मेरिट रैंक बनता था और ये मेरिट रैंक के बेसिस के ऊपर हर एक कॉलेज का कट ऑफ आता था और ये मेरिट रैंक के बेसिस के ऊपर आपका एडमिशन होता था। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि गुजरात के जितने परसेंटेज होते हैं उसका यहाँ पे लिया जाता था 50%। PCM इन द सेंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का जितना भी तीनों का
परसेंटेज होता था उसका लिया जाता था 50%। दोनों को मर्ज करके जो एक मेरिट रैंक बनता था, मेरिट मार्क बनते थे, मेरिट मार्क के मुताबिक आपको मिलते थे मेरिट रैंक। ठीक है, तो ये क्या है, मेरिट रैंक पूरे के पूरे जितने भी, मान लीजिए कि यहाँ पे 20,000 स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं, इस प्रोसेस में भाग ले रहे, तो 20,000 में से एक रैंक निकलेगा कि आपको कौन सा रैंक है। ये रैंक यूनिक, मतलब कभी कभी यहाँ पे एक ही प्लेस पे दो लोग हो सकते हैं, बट ये रैंक आपको यहाँ पे बताता है कि जितनी भी लंबी क्यू है, मान लीजिए कि 20,000 है, 30,000 स्टूडेंट्स है, उसमें से आप कौन से रैंक पे है, तो ये है मेरिट रैंक। फिर से रिपीट कर दूं, पिछले साल 50-50 था, उससे पहले साल 40-60 था, यानी कि गुजकेट में से 40, पीसीएम में से आते थे ठीक 60। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे रेशियो होता है और इसके मुताबिक यहाँ पे आपके आते हैं मेरिट रैंक, मेरिट मार्क। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं MR1। MR1 यानी कि मॉक राउंड 1। यहाँ पे आपने क्या कुछ कर लिया, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आपके पास आपका मेरिट रैंक है, तो आपको पता होगा कि आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया कि आपको पता होगा, बट इसके लिए भी बहुत लंबा प्रोसीजर है। मैं आपको समझा दूंगा कि आपको किस तरह से पता चल पाएगा कि कौन सी कॉलेज में आपका एडमिशन मिलने के चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात करते हैं मॉक राउंड 1 की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मॉक इन द सेंस कि जो रियलिटी नहीं है, मतलब हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मॉक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ACPC में अपनी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी मॉक राउंड 1 से। मॉक राउंड 1 में क्या होता है कि मॉक राउंड में सिर्फ आपको एजम्पशन मिलता है कि आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, तो इसको बोलते हैं मॉक राउंड 1। मॉक राउंड के अंदर आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है, और एक वीक के आसपास यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाता है कि जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है। बट मॉक राउंड का रिजल्ट ये नहीं है कि उसमें ही आपको एडमिशन मिलेगा, वो होगा एक्चुअल राउंड 1 में। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है राउंड 1, बट इसके ऊपर मैं फिर से एक बार मॉक राउंड के बारे में बता दूं। मॉक राउंड में आप जितनी भी चॉइस फिलिंग करोगे उसमें से एक निकलेगा रिजल्ट के अंदर, बट उसका मतलब ये होगा कि आपने जो चॉइस फिलिंग किया है उस चॉइस फिलिंग में से आपको इस वाली कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है। तो ये होते हैं मॉक राउंड 1, बट एक्चुअल यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं राउंड 1 की। राउंड 1 में फिर से आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। अगर आपने जो मॉक राउंड के वक्त चॉइस फिलिंग किया है, अगर वही कंटिन्यू करना है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है, कोई नई कॉलेज ऐड करनी है, या फिर कोई मॉक राउंड में से कॉलेज निकाल लेनी है, तो फिर वो आप राउंड 1 में कर पाओगे। तो राउंड 1 में आपको एक फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी, और ये चॉइस फिलिंग में जो भी रिजल्ट आएगा वो आपकी फाइनल कॉलेज रहने वाली है एज ऑफ राउंड 1। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि यहाँ पे आपने चॉइस फिलिंग के अंदर 10 कॉलेज डाली थी, और 10 में से 4th रैंक पे जो कॉलेज थी वो आई है आपके राउंड 1 के रिजल्ट के अंदर। तो यानी कि आपकी 4th नाम की जो 4th कॉलेज थी उसके अंदर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, यानी कि ACPC ने बता दिया कि आपके मेरिट रैंक के अकॉर्डिंग आपको ये कॉलेज में एडमिशन मिला है, एंड विच इज़ योर 4th नंबर कॉलेज। ठीक है, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे राउंड 1 ACPC ने बता दिया। अब आपकी साइड से कुछ इनपुट देना होता है, यानी कि यहाँ पे आपको टोकन फीस पे करनी होती है, और जैसे ही टोकन फीस आपने पे कर दी, आपका एडमिशन यहाँ पे सिक्योर हो गया। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, पिछले मैंने क्या बोला कि यहाँ पे ACPC ने बता दिया कि ये जो 4th नंबर की कॉलेज है इसमें आपको एडमिशन मिल गया है। तो ये ACPC ने तो आपको बता दिया, बट आपको भी ACPC को वापस बताना होगा कि आपने जो मुझे कॉलेज दी है वो मुझे एक्सेप्टेड है। तो इसके लिए आपको पे करनी होगी यहाँ पे टोकन फीस। तो ये टोकन फीस क्या होती है कि टोकन फीस काइंड ऑफ टोकन होता है कि जहाँ पे आप श्योर करते हो कि जो भी कॉलेज मुझे मिली है उसमें मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दो तरह के रास्ते निकलते हैं कि पहला होता है कि जिन लोगों को राउंड 1 में एडमिशन मिला वो एडमिशन ले लेंगे, तो उसको यहाँ पे टोकन फीस भर देनी है। बट जिन लोग अपनी जो कॉलेज अलॉट हुई है उससे खुश नहीं है, यानी कि दूसरे पाथ वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को यहाँ पे राउंड 2 का प्रिविलेज है कि राउंड 2 में भी आप सेम इसी तरह से नई वाली चॉइस फिलिंग कर पाओगे, और ACPC फिर से एक वीक के बाद राउंड 2 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। और राउंड 2 में भी सेम, अगर आपको वो कॉलेज एक्सेप्ट करनी है तो फिर आप यहाँ पे टोकन फीस पे कर सकते हो। अगर वो कॉलेज में नहीं जाना है तो फिर आपके पास एक और प्रिविलेज है, एंड दैट इज द ऑफलाइन राउंड। अब पिछले 3 पॉइंट्स मैंने बहुत जल्दी बता दिया। मैं फिर से एक बार में, मतलब 1 मिनट के अंदर सब कुछ ईजिली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये मैंने सब कुछ कहा क्या है। ठीक है, मॉक राउंड भूल जाइए, मॉक राउंड कुछ नहीं है, वो सिर्फ इतना ही बताता है कि आपको कौन सी कॉलेज में यहाँ पे आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं राउंड 1 एंड राउंड 2। ये दो तरह के यहाँ पे आपके पास राउंड्स होते हैं कि जिसके अंदर आपको यहाँ पे पता चल पाता है कि कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिला है। तो अब यहाँ पे मैं फटाफट से राउंड 1 के बारे में बता दूँ कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4
और 5, ठीक है। आपने यहाँ पे 5 कॉलेज में एडमिशन लेने की ट्राई की है, जिसके अंदर यहाँ पे राउंड नंबर मतलब जो लिस्ट थी उसमें से तीसरे नंबर पे मान लीजिए कि विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज थी, ठीक है। तो VGEC में आपको एडमिशन मिला है, तो ACPC ने यहाँ पे ये बता दिया कि इन राउंड 1 यू गॉट दी एडमिशन इन राउंड 1। तो अब क्या करना है, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट के पास 2 तरह की चॉइस होती है। अगर मान लीजिए कि कोई बंदा मेरे जैसा होगा कि VGEC में मिला है, चलिए ले लेते हैं एडमिशन, तो फिर यहाँ पे उसको यहाँ पे पे करनी होगी टोकन फीस। टोकन फीस जैसे ही आप पे कर देते हो तो आपका यहाँ पे एडमिशन कंफर्म हो जाता है। बट जो स्टूडेंट्स को ये कॉलेज एक्सेप्ट नहीं है, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे अभी निरमा में जाना है, मुझे VGEC में एडमिशन नहीं लेना था और मुझे यहाँ पे मिल गया है VGEC, तो फिर यहाँ पे आप सिंपली टोकन फीस पे मत कीजिए और आप चले जाइए राउंड 2 में। फिर से यहाँ पे राउंड 2 आएगा, राउंड 2 में सेम आपको इसी तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 कॉलेज लिखी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 5 ही कॉलेज सिलेक्ट कर पाओगे, आपको यहाँ पे बहुत सारी कॉलेज सिलेक्ट करने की प्रिविलेज होती है। आप 30 40 50 जितनी भी आपको चाहे उतनी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो राउंड 2 में फिर से यहाँ पे होगा VGEC, आप जो भी आप कॉलेज डालना चाहो डाल सकते हो, बट यहाँ पे आपको मिलता है VGEC के बदले LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, यानी कि आपको पहले मिला था VGEC में बट अब आपको मिल गया है LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। तो अब फिर से यहाँ पे आपके पास 2 तरह के ऑप्शन होंगे, पहला कि आप यहाँ पे टोकन फीस पे कर देते हो, दूसरा कि आप अभी भी चांस लेना चाहते हो कि आपको निरमा में जाना है, तो आप अभी भी यहाँ पे चांस लेना चाहते हो, तो फिर आप यहाँ पे ऑफलाइन राउंड में भी अपीयर हो सकते हो, ठीक है। तो हाँ, ये पूरी की पूरी ओवरऑल प्रोसेस हुई। आई होप कि मैंने जो समझा है वो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कुछ भी समझ में ना आए तो मेक श्योर दैट यू पुट डाउन योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। मैं 110% आपकी कमेंट को आंसर करने की ट्राई करूंगा, ठीक है। बट ये पूरी की पूरी ओवरऑल यहाँ पे मैंने आपको जर्नी बता दी है कि किस तरह से ये आपका पूरा प्रोसेस चलेगा और आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।